देखो रोड पे कभी ना कभी आप टू व्हीलर लेके निकले होंगे, फोर व्हीलर लेके निकले होंगे, कभी ना कभी स्कूटी चलाई होगी, कार चलाई होगी या चला रहे हैं। कई बार हम ड्राइविंग करते हुए हमसे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं या सामने वाला व्यक्ति एक्सीडेंट कर देता है। तो कभी आपने ये सोचा है कि हमें बचाव कौन से सेक्शन में मिलता है? जरूरी नहीं है कि ये आप लॉ कर रहे हो तभी इस वीडियो को देखो। हर एक व्यक्ति को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम बात तो बहुत जल्दी करते हैं कि हमें अधिकार है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो अधिकार एक्चुअल में है किस सेक्शन में, कहाँ कानून हमें प्रोटेक्ट कर रही है। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्सीडेंट होने पर हमें कैसे बचाव मिलता है, कब मिलता है और कानून के कौन से सेक्शन में हम बचाव की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एंडिलो क्लासेस में। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दुर्घटना जब हो रही है तो हमें बचाव किस सेक्शन में क्लेम करना है। पुराने लॉज की बात करूं, आईपीसी सेक्शन 80 में पढ़ते थे। बीएनएस की बात करूं तो सेक्शन 18 में पढ़ते हैं। 18 और 80 दो सेक्शन हमें ध्यान रखने हैं। देखो, सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर आप बचाव मांगना चाहते हो, बचाव कोर्ट से ले रहे हो, तो बचाव लेने के लिए आपने वो काम अटेंशन से, ड्यू केयर से किया होना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, रोड पे फुल स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, सीट बेल्ट भी नहीं लगाई है, रूल्स भी फॉलो नहीं कर रहे हो और आप किसी का एक्सीडेंट कर देते हो और बाद में कहते हो कि मुझे बचाव दो। क्योंकि मैंने तो माधुरी मैडम की वीडियो देखी थी कि उसमें मैडम बोल रही थी एक्सीडेंट होने पे बचाव मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप जो हमारे कानून में लिखी हुई बात है उसको फुलफिल नहीं करोगे तो बचाव नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, रूल्स का भी फॉलो कर रहे हो, स्पीड भी नॉर्मल है, सीट बेल्ट भी लगा रखी है, तब अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तब आपको बेनिफिट मिलेगा। तो माइंड में ये चीज क्लियर हुई कि हम बचाव का क्लेम कब कर सकते हैं, जब हम कोई काम सावधानी से कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए कर रहे हैं, तब हमें बचाव मिलेगा। अब देखो, आपने तो ये बता दिया कि बचाव आपको तब मिलेगा जब आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो, लेकिन कुछ और बातें भी है जो हमारे कानून में लिखी हुई है। जैसे कि जब कोई काम दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो रहा है, जब कोई काम दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो रहा है, अब अपने बोलते हैं ना कि भाई मैं तो गाड़ी सही चला रहा था, स्पीड भी नॉर्मल थी, रूल्स भी फॉलो कर रहा था, फिर भी कोई सामने से आ गया और उसको टक्कर लग गई, तो यहाँ पे अपने बोलते हैं कि शायद दुर्भाग्य से हुआ है, शायद ये होना लिखा था। तो जब हम कभी सावधानी से काम करते हैं तो हम इस चीज को इस पे ब्लेम डाल देते हैं। अब कोई चीज दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो जाती है या फिर कॉमन इंटेंशन के, क्रिमिनल इंटेंशन के बिना की जाती है। अब देखो, यहाँ पे आपका किसी को एक्सीडेंट करने का इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन क्रिमिनल नहीं था, तब बचाव मिलेगा। और आपने वो काम क्रिमिनल नॉलेज के बिना किया है, क्रिमिनल नॉलेज के बिना किया है, और इसमें हम बोल सकते हैं कि विधि पूर्ण तरीके से आप काम कर रहे थे, लॉफुल काम कर रहे थे, क्योंकि ड्राइविंग करना कोई अनलॉफुल काम थोड़ी है, इलीगल काम नहीं है, तो लॉफुल तरीके से काम कर रहे थे, प्लस लॉफुल मीन्स के द्वारा कर रहे थे, विधि पूर्ण साधनों से कर रहे थे, देन सावधानी से कर रहे थे, सतर्कता से कर रहे थे। जब आप कोई काम इन पॉइंट्स के अंदर करते हो तब आप बचाव का क्लेम कर सकते हो, तब आपको कानून के अंदर बचाव मिलेगा। क्या कहा, फिर से देखो कि जब कोई काम दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो जाता है, जो हम कैसे कर रहे हैं, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन, हमारी सोच सामने वाले व्यक्ति को मारने की नहीं है। लेकिन अब आप देखो, बहुत से लोग रैश ड्राइविंग करते हैं
ओवरटेक करते हुए चलते हैं। अब आप ओवरटेक उस सिचुएशन में करो जब सामने कोई गाड़ी नहीं आ रही, जब आपको दिख रहा है कि सामने से भी गाड़ी आ रही है, मेरे आगे भी गाड़ी है, उस सिचुएशन में अगर ओवरटेक कर रहे हो देन कोई एक्सीडेंट होता है तो आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप रूल्स का वॉयलेशन कर रहे हो, गुड फेथ में काम नहीं कर रहे हो और आप यहाँ पे रैश तरीके से काम कर रहे हो। अब क्रिमिनल इंटेंशन के बिना कर रहे हैं, क्रिमिनल नॉलेज के बिना कर रहे हैं, मतलब अगर आपको पता है कि अगर मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है किसी को लग सकती है, तो ये नॉलेज नहीं होनी चाहिए। देन लॉफुल काम होना चाहिए, विधिपूर्ण साधन होने चाहिए, लॉफुल तरीके से काम होना चाहिए, सावधानी से होना चाहिए। आप जब ड्राइविंग कर रहे हो तो सावधानी से वो चीज होनी चाहिए। देन सतर्कता से होनी चाहिए, ड्यू केयर और डिलीजेंस से होनी चाहिए, तब आपको एक्सीडेंट के केस में बेनिफिट मिलेगा, तब आपको एक्सीडेंट के केस में बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे BNS का सेक्शन 18 कहता है जब कोई काम दुर्घटना या दुर्भाग्य से होता है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन होता है, विदाउट क्रिमिनल नॉलेज होता है, लॉफुल तरीके से होता है, लॉफुल मीन्स से होता है, सतर्कता से होता है, ध्यान से होता है, तब अगर कोई काम हो भी जाए, कोई अपानी हो भी जाए तो भी कानून आपको बचाव देगी। इसलिए एक डॉक्टर गोड थे जिन्होंने कहा था जहां सावधानी वहां दुर्घटना, जहां सावधानी वहां दुर्घटना, और जहां लापरवाही वहां अपराध, जहां लापरवाही वहां अपराध, वहां अपराध। तो क्लियर कि जहां आप सावधानी बरत रहे हो वहां आपका काम हम दुर्घटना एक्सीडेंट में काउंट कर सकते हैं, लेकिन जहां आप कोई काम लापरवाही से कर रहे हो तब हम आपको डिफेंस नहीं देंगे, तब आपके द्वारा किया गया काम अपराध की कैटेगरी में आएगा। इसलिए कहा जाता है हमेशा सेफ ड्राइव करो, सेफ ड्राइव करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको लॉ कोई बेनिफिट नहीं देगा। तो ये चीज जो नॉलेज है, कानून में लिखी हुई कोई बात है जो कि हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। तो जो आपके नॉन है, जो ड्राइव करते हैं, कहाँ उनको बचाव मिलना चाहिए, किस तरीके से मिलेगा, आप उनके साथ इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।